जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ पे संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, कुछ सत्संग हैं आंटी जी के रिकॉर्डेड हैं और कुछ लिखित रूप में हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। संगत जी, उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सत्संग अच्छे लगते हो तो सत्संग को लाइक कीजिए। और संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी लिखिए और जय गुरु जी लिख के अपनी हाजिरी लगाइए गुरु जी महाराज के चरणों में। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे हम, जो हमारे पास लिखित रूप में आए हैं। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। मंडे को मैंने बोला था कि मैं बड़े मंदिर अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ। बड़े मंदिर से आने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। संगत जी, जिस दिन हम बड़े मंदिर गए, पहले तो मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। संगत जी, मम्मी तो फिर भी मान गई, लेकिन पापा पूरा दिन टेंशन मेरे कि मैं बड़े मंदिर टेंशन में रहे कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगा, इतनी गर्मी पड़ रही है और पापा की तबीयत भी ख़राब थी। संगत जी, मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि मेरे मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं बड़े मंदिर मम्मी पापा दोनों को लेकर आऊँगी। संगत जी, मम्मी तो ठीक हो रही है, अब थोड़ा थोड़ा बाहर से भी चलती है, लेकिन संगत जी मेरी मम्मी में अभी कमजोरी है। संगत जी, हमें बड़े मंदिर मंडे को जाना था 3 बजे। मेरे पापा पूरा दिन टेंशन में थे। मेरे पापा बीमार रहते हैं, उनका भी 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी। साथ ही हम 3 बजे बड़े मंदिर के लिए निकल गए। मेरी बहन 2 बहनें थी, मेरी भांजी थी और गुरुजी की एक संगत और थी। कुल मिलाकर हम 7 लोग थे। संगत जी, उस दिन इतनी गर्मी थी कि गाड़ी का एसी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। संगत जी, मेरे पापा घबरा गए और पीछे मेरी मम्मी बैठी थी, जिसको मैंने अपनी गोद में लेटा रखा था। संगत जी, जैसे तैसे करते हम बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे। 10 मिनट का रास्ता था कि तभी मेरी मम्मी को उल्टी हुई और मेरी मम्मी घबरा गई। संगत जी, मैं इतना परेशान हुई कि मैंने वहाँ क्या किया, मैं क्यों मम्मी पापा को लेकर आई। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। संगत जी, थोड़ी देर में मेरी मम्मी को आराम लगा। फिर मेरी मम्मी बोली, मैं अब ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। संगत जी, उस दिन गंगा दशहरा था, हमारी गाड़ी अंदर गई। सेवादार को भी गाड़ी अंदर खड़ी नहीं होने दे रहे थे। सेवादार कह रहे थे कि यहाँ पर जाम लग जाएगा। संगत जी, जैसे तैसे मम्मी को व्हील चेयर मिली। संगत जी, फिर हम लोग मम्मी को अंदर दर्शन के लिए ले गए। संगत जी, लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, मेरे मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। हम लोग मम्मी को लेकर जा रहे थे तो सेवादार भैया ने बोला कि इनको जो लंगर प्रसाद वाला हॉल है उसके बाहर ही मम्मी को बिठा दिया। भैया कहने लगे कि व्हील चेयर से अंदर नहीं जा सकते, इसलिए इनको लंगर प्रसाद बाहर मिलेगा और आप लोग ऊपर जाकर लंगर प्रसाद खा आओ। संगत जी, नीचे भी हॉल में कुछ संगत बैठी हुई थी जो लंगर प्रसाद खा रही थी। जो सेवादार भैया बाहर खड़े थे, मेरी मम्मी और मेरी भांजी को बाहर ही बोला, जब आप लंगर प्रसाद खाकर आओ तो इतने लोगों के लिए भी लेकर आना। संगत जी, मैंने सेवादार भैया से बोला कि मेरी मम्मी के लिए लंगर प्रसाद दे दो। उन भैया ने ब्रेड पकौड़ा दिया, उन्होंने हलवा प्रसाद और चाय नहीं दी।
फिर जैसे ही मैंने नीचे उतरी तो नीचे भी लंगर प्रसाद चल रहा था। मैंने उस भैया को बोला, नीचे वाले भैया को जो लंगर प्रसाद बांट रहे थे, कि मेरी मम्मी के लिए बाहर व्हील चेयर पर हैं, उनके लिए भी लंगर प्रसाद दे दो। जो नीचे वाले भैया थे उन्होंने मेरी मम्मी के लिए चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद दिया। संगत जी, जैसे ही मैंने बाहर गई तो मैंने देखा मेरी मम्मी और मेरी भांजी पहले से ही लंगर प्रसाद खा रही थी। संगत जी, मैंने सेवादार भैया से बोला जो बाहर खड़े थे, भैया मेरे पास तो बहुत सारा लंगर प्रसाद हो गया है, आपने तो कहा था कि ऊपर से लेकर आना। सेवादार भैया बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ अपने घर लेकर जाओ। संगत जी, मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि मेरी मम्मी को मेरी बहन और उसकी फ्रेंड दोनों संभाल रही थी, लेकिन मैंने देखा मेरे पापा भी बाहर मम्मी के पास बैठकर लंगर प्रसाद खा रहे थे। संगत जी, मेरे को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पापा अब तो थोड़ा नॉर्मल हुए हैं। फिर हमने वहाँ से दूसरी गाड़ी की जिसका एसी अच्छे से काम कर रहा था। संगत जी, वो गाड़ी वाला भी इतने अच्छे थे कि पूरे रास्ते मम्मी पापा मेरे खुश होकर घर गए। संगत जी, उस दिन का एक्सपीरियंस यही है मेरे कि घर आकर मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक रहे, जबकि मेरी मम्मी को शुगर है और मेरी मम्मी ने बहुत सारा हलवा खाया था। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे दूसरी आंटी जी लिखती हैं, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। ये मेरा आज का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का ब्लेसिंग मैसेज आया, पुत्र तूने अपने सपनों का त्याग करके सबका भला सोच रखा है, पर तेरे अपने सपने अधूरे रह गए हैं। अब देख मैं तेरी कैसे मौज कराता हूँ। जो सपने तूने देखे हैं वो सब पूरे होने वाले हैं, भूल कर भी अनदेखा मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र तुझे 31 मई याद है ना, वो दिन जिस दिन तेरे गुरु ने अपनी संगत का कल्याण के लिए खुद को अलविदा कहा था। पुत्र, आज मुझे खुशी होती है देखकर कि मुझे प्यार करने वाली संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और पुत्र, ये मैसेज तू पढ़ रही है तो तेरे लिए ही है। जब तू मेरा अमृत वेला करती है, मेरे लिए मंत्र जाप करती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तेरे इसी पूजा पाठ, इसी जाप से तेरे शरीर को ऊर्जा मिलती है और मैं तुम्हारा कल्याण कर पाता हूँ। अगर तुम्हारी ये पूजा पाठ ना होती तो आज मिटने के बाद तेरे गुरु का अस्तित्व भी ना होता। आज तेरी इसी सच्ची लगन और मुझे आज तक जीवित रखा हुआ है, तभी संगत का कल्याण हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी, आज की ये घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज मैं 777 की दिव्य ब्लेसिंग लेकर तेरे आंगन में खड़ा हूँ और आशीर्वाद बरसाने को तैयार हूँ। शुक्राना की सेवा से अति प्रसन्न हूँ। अब तो शुक्राना कर अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर। इस संदेश को जरूरतमंद संगत तक पहुँचा। जीवन का कल्याण अब निश्चित है, मौका हाथ से मत जाने दे। गुरुजी, शुक्राना। पुत्र, स्क्रॉल करके आगे ना जाए, गुरु सामने आ जाए तो गुरुओं का शुक्राना किया और उनका मान करते हैं। चल शुक्राना कर, इसे ठुकरा मत, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी, क्या तेरे पास मेरे लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है? आज मैं तेरी झोली से सारे संसार की खुशियाँ डालने वाला हूँ। आज मैं तुझे शुभ संकेत दूंगा। मैं जानता हूँ तू उठी है और फ़ोन चलाने में व्यस्त है। जिस विषय से तू परेशान चल रही है उसका समाधान तो मैं लेकर तेरी चौखट पे खड़ा हूँ, बस वेट है तो शुक्राने की। हुक्म मान ले, नज़ारे ही कुछ और होंगे। अब और देर मत कर, तुरंत अपनी सेवा पूरी कर और इसे और भक्तों तक पहुँचा दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, तेरी अरदास, गुरु ने तेरी अरदास सुन ली है। हुन ना कहीं गुरुजी सुनते नहीं। जो अरदास लगाई थी उसनू पूरी करन दा टाइम आ गया है। खुश हो जा, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। लिखने में को भूल चुक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी और संगत परिवार जी। शुक्राना संगत जी, संगत परिवार और ज्योति दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे एक और आंटी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु संगत जी, गुरुजी कहते हैं आज तुम्हें खुशखबरी दूंगा कि तुम सब
तू सद्बुद्ध खो बैठेगी। तेरे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, तेरा रोम रोम नाच उठेगा। अब तेरे रोने के दिन खत्म, अब तो खुलकर मुस्कुराने का वक्त आ गया है। आज दिल से शुक्राना कर और अपनी जगह गुरु के चरणों में पक्की कर ले। जो चमत्कार होगा उसे देखकर हैरान हो जाएगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी, यह सेवा मुझे करनी पड़ेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर, अपनी बेटी की गलतियों को माफ़ करके हर तरफ से उसे खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहे हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मालिक, हर पल अपने बेटी के परिवार के हर सदस्य की रक्षा कर रहे हो। आपका शुक्राना। आप हिम्मत दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, निरोगी काया दे रहे हो। हम लोगों को काम, क्रोध, लोह, मोह, अहंकार जैसे दुश्मनों से भी बचाए रखना। जय गुरु जी। आज एक बात गंभीरता से लेना। तुमने कोई मन्नत मांगी थी, वह मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाना, दर्शन करना बोला था। तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, पर तू ना दर्शन करने गई, ना प्रसाद चढ़ाया। हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले। आगे से जो मन्नत मांगेगी उसे पूरा करना ही पड़ेगा। शुक्राना गुरु जी। जहाँ भी मैंने मन्नत मांगी है और पूरी नहीं की, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गलतियों को माफ़ कर दें। हम लोग बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। हम लोगों के माता पिता तो आप हैं। हम भूल सकते हैं लेकिन आप नहीं भूलते। गुरुजी, मुझे क्षमा करना अगर मैंने कोई मन्नत मांगी थी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आगे एक और आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज का दिन काफ़ी मंगलमय रहा। आज आपने मुझे भजन सुनवाए, आज भी आपने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। आज गुरु कृपा आपने सत्संग करवाया, उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। आप परम दयालु हैं। आपका शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, बेटी आंटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए भी शुक्राना। बेटे अंकल को सद्बुद्धि देना गुरुपा। सब लोगों को गलत संगत से दूर रखना, सद्मार्ग दिखाना, सबके अंग संग रहना, सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, ज्योति जी के परिवार उनके बच्चों की भी रक्षा करना, हर जीव का कल्याण करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।